वाह। वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और इस वीडियो के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूं किसी टैबलेट का। आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूंगा Xiaomi Pad 5 की, जो कि Xiaomi की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ है, न्यूली लॉन्च टैबलेट है। इस टैबलेट को आप एक हाई एंड टैबलेट भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे स्पेक्स, सारे फीचर्स, डिस्प्ले साइज, एवरीथिंग इज़ वेरी हाई एंड। क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर भी करें किसी हाई एंड टैबलेट के साथ, फॉर एग्जांपल एप्पल का लेटेस्ट आईपैड या फिर सैमसंग का S7 टैबलेट, तो इसकी परफॉर्मेंस, चिपसेट, डिस्प्ले, इवन इसकी बिल्ड क्वालिटी तक बहुत अच्छे से compete करती है बड़े हाई एंड टैबलेट्स के साथ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्राइस, तो इसकी प्राइस स्टिल काफ़ी डिसेंट है। प्राइस और मेमोरी वेरिएंट का मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट्स में 6GB और 256 GB ऑफ रोम के साथ, और इसकी जो प्राइस रखी गई है दैट इज 69,999, यानी कि आप इसे 70,000 रुपीज़ भी कह सकते हैं। वैसे अमूमन पेरेंट्स टैब्स वगैरह अपने बच्चों को लेकर देते हैं फॉर गेमिंग पर्पस, स्टडी, एजुकेशन पर्पस के लिए, या यूट्यूब पे कार्टून्स वगैरह देखने के लिए टैबलेट्स लेकर देते हैं। लेकिन बिलीव मी, इस टैबलेट को आप एज अ लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है इसके अंदर, इवन अगर आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, मूवीज़, गेम्स, तो इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है एक तो वो बहुत हाई एंड है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी विविड और ब्राइट कलर्स है। ऑल दो इसके अंदर एमोलेड स्क्रीन आपको नहीं मिल रही, लेकिन जो एक्सपीरियंस है डिस्प्ले का वो बिलीव मी टोटली वर्थ इट है। और बल्कि ना सिर्फ डिस्प्ले, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस भी है वो भी आपको टॉप नॉच मिलेगी, स्पेशली इफ़ यू आर अ गेमिंग लवर। तो ये टैबलेट PUBG, एसफॉल्ट और बहुत हाई एंड एंड्रॉइड गेम्स को बहुत इजीली रन करता है। ना सिर्फ रन करता है बल्कि अल्ट्रा सेटिंग्स पर बहुत अच्छे ग्राफिक्स शो करता है। सो मजीद बात करता हूँ मैं इसके ऊपर बाद में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग एंड डिज़ाइन वाला सेक्शन। तो गाइस, दिस इज द बॉक्स ऑफ Xiaomi Pad 5। मेन पर ही Xiaomi Pad 5 की ब्रांडिंग की गई है। नीचे की साइड पर यहाँ पर Dolby Vision Atmos की भी ब्रांडिंग की गई है, विच मीन्स कि द डिवाइस सपोर्ट्स Dolby Vision और Dolby Atmos दोनों को सपोर्ट करेगा। अनबॉक्सिंग पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। मेन पर यहाँ पर जो मेमोरी वेरिएंट यहाँ पर आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 6GB ऑफ रैम एंड 256 GB ऑफ रोम। एंड मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ कॉस्मिक ग्रे कलर ही में ये पैड अवेलेबल होगा। सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ पैड 5। बॉक्स ओपन करते साथ ही आपको फर्स्ट पर ये पैड इटसेल्फ मिलेगा। सो लेट्स फर्दर चेक बॉक्स के अंदर मजीद क्या मिलता है आपको। यहाँ पर Xiaomi का एक छोटा सा मजीद बॉक्स है जिसके अंदर आपको इसका यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, और मजीद नीचे की साइड पर एक और बॉक्स मिला है जिसके अंदर यहाँ पर इस पैड की डाटा केबल और चार्जर अवेलेबल है। डाटा केबल यहाँ पर आपको मिल रही है Type-C की, और चार्जर जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो 33 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर है। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द पैड एंड टू बी ऑनेस्ट इट लुक्स रियली क्लासी, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्रे कलर है यहाँ पर, लेकिन मैट फिनिश के साथ आपको ये मिल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी क्लासी से लुक आ रही है। एंड द गुड पार्ट है इसके, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट फिनिश मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर शाइनी सरफेस ना होने की वजह से जो अननेसेसरी से फिंगर्स के निशान बार बार पड़ते हैं, जो आपको साफ़ करने पड़ते हैं, वो प्रॉब्ली आपको इस पैड में नहीं करने पड़ेंगे। टॉप पर इसका कैमरा मॉड्यूल अवेलेबल है। कैमरा बाय द वे सैंपल कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल रहा है f2.0 के साथ। एंड बाकी डिज़ाइन पैड का काफ़ी हद तक फ्लैट बॉडी के साथ है और काफ़ी स्लिम और स्लीक सा डिज़ाइन है, फ्लैट है जिसके साथ है, विच मीन्स कि यहाँ पर आपको हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आसानी रहेगी। सो ऑन द राइट साइड ऑफ द पैड यहाँ पर आपको टॉप पर वॉल्यूम कीज़ मिल रही हैं। टॉप पर डिवाइस की यहाँ पर पावर की अवेलेबल है, उसके साथ आप देख सकते हैं स्पीकर्स टॉप पर भी और बॉटम में भी 2 स्पीकर्स अवेलेबल हैं। इन टोटल डिवाइस के अंदर 4 स्पीकर्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Dolby Atmos की ब्रांडिंग की गई है, विच मीन्स के डिवाइस का जो साउंड की क्वालिटी है वो आपको Dolby Atmos सपोर्टेड मिलेगी। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरी साइड पे डिवाइस के पिन्स आपको मिल रही हैं जो कि प्रॉब्ली अगर आप कोई अटैचमेंट वगैरह इसके साथ लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पैड्स के आपको पता है कीबोर्ड्स वगैरह भी अटैच हो जाते हैं, तो कीबोर्ड्स की अटैचमेंट के लिए यहाँ पर पिन अवेलेबल है। वाइल ऑन द बॉटम आपको यहाँ पर Type-C की पोर्ट मिली है, उसके साथ प्राइमरी माइक, और टॉप पर भी 2 स्पीकर्स अवेलेबल हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक नहीं मिल रही, ना ही बॉटम में ना ही टॉप पर, तो अगर आपको ऑडियो की सर्विसेज थ्रू हेडफोन्स या स्पीकर्स चाहिए तो उसके लिए प्रॉब्ली आपको अपनी डिवाइस को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर मे बी Type-C सपोर्टेड कोई अगर हेडफोन्स या ईयर पीसेज आते हैं तो वो आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, टैबलेट यहाँ पर फाइनली ऑन हो चुका है और ये है टैबलेट की फर्स्ट लुक।
मजीद हम डिस्प्ले के ऊपर और इसके यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर आगे बात करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द कैमरा एप्लीकेशन। कैमरा की क्वालिटी यहाँ पे ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी होगी, लेकिन बैक कैमरा की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लग रही है। यू कैन सी ऑल्दो स्टूडियो लाइट्स आर ऑन, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसकी परफॉर्मेंस डे लाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छी होगी। डिस्प्ले इस टाइप का मिल रहा है आपको 11 इंचेस का, और मेरे नज़दीक डिस्प्ले इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट भी मैं इसे कहूँगा, क्योंकि डिस्प्ले इसका एक तो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले तो है ही है, लेकिन काफ़ी शार्प और डॉल्बी के विजन के साथ आपको मिल रहा है। HDR10 को भी सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से अगर आप इसके अंदर कोई मूवीज़ देखना चाहते हैं हाई डेफिनेशन, तो उसके अंदर HDR कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी। बड़ा रेजोल्यूशन तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा इसके अंदर, यानी कि 1600 इंटू 2600 समथिंग का रेजोल्यूशन है, जिसकी वजह से आपको इसके टाइप की शार्पनेस तो काफ़ी अच्छी मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ मूवीज़ देखते हुए मैंने इसके अंदर एक्सपीरियंस किया कि मूवीज़ के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है, ब्राइटनेस काफ़ी ऑन पॉइंट है और काफ़ी सेचुरेटेड कलर्स आ रहे हैं। अगेन आई नो इट्स ऑल्दो नॉट एन एमोलेड पैनल, लेकिन यहाँ पर IPS पैनल होने के बावजूद मुझे आई डोंट नो, मे बी इसके अंदर जो कलर टेम्परेचर चेंज करने की ऑप्शन है, जिसकी वजह से मैंने इसको वार्म पे किया है, जिससे थोड़ी बहुत लुक इसकी एमोलेड जैसी आ रही है। और ना सिर्फ काफ़ी अच्छे कलर्स एंड शार्प डिस्प्ले मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। तो अगेन फॉर गेमिंग लवर्स स्पेशली एंड वाइल वॉचिंग मूवीज एंड स्टफ, इसके अंदर जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस और चिपसेट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिलेगा Android 11 अलॉन्ग विद MIUI 12.5, और चिपसेट इस टैब के अंदर आपको मिल रहा है Snapdragon 860 का चिपसेट, विच यू नो इज़ अ हाई एंड चिपसेट, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इवन स्क्रीन पर गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक स्मूथ है। इवन PUBG को आप HDR तक भी खेल सकते हैं एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स के साथ, यानी कि आप देख सकते हैं अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत हाई एंड फ़ोन के अंदर भी अगर आप गेमिंग करें तो इस लेवल की गेमिंग नहीं मिलती है। एंड ऑफ कोर्स जब आप बड़ी स्क्रीन पर गेमिंग करेंगे, स्पेशली गेम्स लाइक PUBG, तो आपका एक्सपीरियंस डबल इनहेंस हो जाएगा। बल्कि आई थिंक कि काफ़ी लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आप PUBG लवर्स हैं। तो इस टाइप से अगर आप PUBG खेलेंगे तो PUBG का गेम प्ले आपका अगर 70% है तो आई थिंक वो मोर देन 100% हो जाएगा, क्योंकि वन थिंग एक्सट्रीम स्क्रीन स्मूथनेस, बड़ी स्क्रीन, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स अगर दूर भी होंगे तो आप इजीली उनको देखकर एनिमी को इजीली टारगेट कर सकते हैं। एक्शन गेम्स के लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप रेसिंग गेम्स खेलते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देख सकते हैं Asphalt 9 की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल टॉप नॉच है, एक्सट्रीम ग्राफिक्स के साथ और बड़ी स्क्रीन के साथ बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू बैटरी एंड बैकअप टाइम, तो बैटरी टैबलेट के अंदर आपको मिली है 8730, यानी कि ऑलमोस्ट आप इसे 8750 mAh की बैटरी भी कह सकते हैं, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है टाइप सी के थ्रू 33 वाट तक की। क्योंकि इसके अंदर इतनी बड़ी बैटरी आपको मिल रही है, ऑफ कोर्स एक तो बड़ी स्क्रीन है जिसकी वजह से ऑब्वियसली टैबलेट्स के अंदर बड़ी बैटरी होती है, लेकिन अगेन स्टिल आप इसके अंदर एक दिन तक बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इवन अगर आप मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, गेमिंग और मूवीज़ वगैरह देखते हैं तब भी। फाइनली व्हेन इट कम्स टू कैमरास, तो टैब की बैक साइड पर आपको मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके साथ फ्लैश लाइट अवेलेबल है, और फ्रंट साइड पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 1080p तक की मैक्स शूटिंग कर सकता है, जबकि बैक कैमरा यहाँ पे 4K तक की भी शूटिंग कर सकता है, विच इज़ फाउंड इन वेरी फ्यू टैब्स। क्योंकि अगर आप देखें तो टैबलेट्स के अंदर अमूमन मैक्स रिकॉर्डिंग बैक कैमरा के थ्रू 1080p तक की होती है, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा हार्डवेयर को इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन इसका बैक कैमरा इवन बहुत अच्छे फ़ोन्स के साथ, हाई एंड फ़ोन्स के कैमरास के साथ कम्पीट इजीली कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनडोर तो बहुत अच्छी रिजल्ट्स हैं, डे लाइट के अंदर इससे भी ज़्यादा बेहतर होंगे, और नाइट मोड के साथ भी, इवन नाइट मोड के बगैर भी आप बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत डिटेल्स। ऑफ दिस टैबलेट, तो यहाँ पर स्क्रीन में तो मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल्दो मैंने लाइट्स ऑन किए हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक कि ये डे लाइट में तो बहुत बेहतरीन होगा कैमरा। अलबत्ता यहाँ पर लो लाइट में भी कोई मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेन्स नज़र नहीं आ रहे इधर स्क्रीन में। और ये है 30 FPS का वीडियो सैंपल थ्रू द बैक कैमरा, और यहाँ पर तो डिटेलिंग बिल्कुल क्रिस्प ऑन पॉइंट है, शार्प रिजल्ट है काफ़ी। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अमूमन टैबलेट्स के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन एज यू कैन सी कि यहाँ पर शेडोज़ भी, डिटेल्स भी स्क्रीन में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, और आई होप कि ये वीडियो में जब मैं एडिट पे बैठूंगा तो फाइनल रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होंगे। और ये है 4K 30 FPS वाला सैंपल थ्रू द बैक कैमरा, एंड आई होप कि यहाँ पर आपको इधर भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अभी जो आप इमेज देख रहे हैं स्केल आउट हुई है टू 50% रेजोल्यूशन,
अब मैं इसको स्केल इन कर रहा हूँ टू इट्स 100% रेजोल्यूशन। सो एज यू कैन सी 100% रेजोल्यूशन स्केल करने के बावजूद क्वालिटी में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। तो क्वालिटी यहाँ पर मुझे वीडियो की और फोटो की बैक कैमरा की स्पेशली बहुत अच्छी लगी है। इवन आप कैमरा सैंपल्स में देख सकते हैं कि इंडोर तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली डे लाइट के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। अभी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आई कैन बेट फॉर श्योर, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर श्योर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि टैबलेट्स के अंदर इतना अच्छा कैमरा हार्डवेयर नहीं लगाया जाता अमूमन। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट Xiaomi Pad 5। आई होप आपको इस पैड के बारे में तकरीबन सभी कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पैड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज। फिलहाल के लिए इतना ही। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।